अब हम थोड़ा जो है कि मतलब ये जो आज़ादी का जो इतिहास है, जो 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950, ये जो 2 तारीखें हैं, हम लोग जो है बड़े धूमधाम से स्कूल कॉलेज में मनाते हैं, मिठाइयाँ बाँटते हैं। वो सिर्फ़ मिठाइयाँ ही हैं। भाई तुम्हें जो है कि जनता को जो पूरा जो हिसाब किताब जो है कि आज पूरा एग्रीमेंट जो ये हुआ, जो ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीमेंट जो हुआ, तो क्या था कि ये अगर हमें तो पहली बात, अगर हिंदुस्तान का इतिहास हमें अगर समझना है तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा इंग्लैंड, ब्रिटेन में हमें जाना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या चल रहा था उस टाइम में। उस टाइम में सबसे ऊपर ब्रिटेन का राजा था, उसके बाद पार्लियामेंट थी, फिर प्रधानमंत्री हो गए, फिर प्रेसिडेंट हो गए, फिर बाकी जो जितनी सब पोस्टियाँ हो गई वो थे, लेकिन सबसे ऊपर क्या था? राजा सबसे ऊपर था। तो क्या था कि राजा जो था, जो पूरा इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड राजा के अंडर में था, है ना। राजा सबसे ऊपर था, फिर पार्लियामेंट थी, फिर प्रेसिडेंट, क्या कहते हैं, राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर बाकी पोस्टें ये थी। तो भाई जाहिर सी बात है कि हम जो 15 अगस्त 1947 से पहले जो हम लोग जब गुलाम थे अंग्रेजों के, तो भाई जो कानून वहाँ बनते थे, संसद में जो बनता था, भाई उनकी पार्लियामेंट के अंडर में हिंदुस्तान आता था। तो लेकिन क्या हुआ कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर एग्रीमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सबसे ऊपर राजा है, और ये जैसे इंग्लैंड उनके अंडर में थी, इंग्लैंड की पार्लियामेंट राजा से नीचे थी, और पहले हमारी पार्लियामेंट वही थी, इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी वही पार्लियामेंट पहले हमारी थी। लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ पावर ऑफ एग्रीमेंट जो हुआ 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950, ये जो 2 तारीखें हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ कि जो है कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है और यहाँ की जो पार्लियामेंट बनने जा रही है 15 अगस्त 1947 के बाद से, कि इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है वो इंग्लैंड के लिए कानून बनाएगी, और हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है 15 अगस्त 1947 के बाद से वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट अपने कानून खुद बनाएगी। लेकिन वो कानून कंट्रोल बाय किसके होगा? राजा, क्योंकि राजा सबसे ऊपर था। भाई इंग्लैंड में राजा सबसे ऊपर था, राजा के नीचे पार्लियामेंट थी। तो राजा ने क्या कहा कि वो पार्लियामेंट तो उनके अंडर में है ही, ये हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है वो भी उन्हीं के अंडर में। क्यों? क्योंकि 1947 से पहले जो कानून जो बनते थे, पार्लियामेंट हमारी इंग्लैंड की थी, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी वही पार्लियामेंट हमारी थी, कानून वहाँ बनते थे, लागू यहाँ होते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि जो 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बाद से सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ है कि अब पार्लियामेंट आपकी है, आप पार्लियामेंट के हिसाब से कानून बना सकते हैं, लेकिन और बदल सकते हैं। लेकिन जो कानून बदलना और कानून हटाना, कानून जोड़ना आपकी पार्लियामेंट के अंडर तो है ही, लेकिन राजा, जो ब्रिटेन का जो राजा है वो भी उसको बदल सकता है, समझे ना। इसीलिए जो है कि अगर जो है कि ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन के राजा अगर यहाँ पे हिंदुस्तान में अगर जो आते थे, 1997 में भी आए थे, उसके बाद भी आए थे, तो जो लोग विरोध वही लोग कर रहे हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। भाई हमारी सरकार जो बनी हुई है, हमारी जो पार्लियामेंट है और हमारे जो प्रेसिडेंट जो और प्रधानमंत्री हैं, इनके ऊपर ब्रिटेन का राजा है। तो भाई हम उनके गुणगान क्यों न गाएं हम, है ना। हम क्यों ना हम ये गाएं, जनगण मन अधिनायक जय है। हम तो कह ही रहे हैं कि ब्रिटेन के राजा, ब्रिटेन की रानी की जय हो, अधिनायक हैं वो हमारे। वाकई ये मतलब कोई वो छुपी हुई बात नहीं है। अगर ये हमें, अगर कानून में भी अगर हमें जो है जैसे मतलब ये राइट टू इन्फॉर्म एक्ट के तहत अगर हम ये सब चीज़ें के बारे में जानना चाहें तो उसमें ये चीज़ है। ब्रिटेन के सब्जेक्ट में हिंदुस्तान पूरा है। भाई हमें जनता को कहने में क्या दिक्कत है? हम तो कह ही रहे हैं ब्रिटेन का राजा हमारा राजा है और ब्रिटेन की महारानी हमारी महारानी है।
हम उनके गुणगान में जो है जनगण मन हम गाएंगे। दिक्कत क्या है इसमें? अब वो लोग कहते हैं कि जो है कि वो हम जो जनगण मन जो है कि राष्ट्रगान हम भगवान के लिए गाते हैं। भाई हमारे भगवान तो वही है ना भाई। जब अभी भी जब जो है कि एक राजा जो है कि हमारे प्रेसिडेंट जो भारत का जो है कि फर्स्ट जो नागरिक जो है कि उसके ऊपर अगर आता है, और हम जो है कि हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हिंदुस्तान के राजा वो हैं, तो भाई राजा वो हमारे राजा हुए और हम उनकी प्रजा हैं। तो इसमें मतलब छुपाने वाली कौन सी बात है? नेता और जो ये बड़े बड़े अधिकारी जो ये सब चीज़ें मतलब छुपा रहे हैं, छुपाने वाली कौन सी बात है? हम लोग भाई उनके अंडर में आज भी हैं। अब भाई हमने उस तरीके से आज़ादी हमने नहीं हम ले पाए, अपने दम पे हम खड़े हो पाए 1947 में। सुभाष चंद्र बोस ने उस तरीके की आज़ादी नहीं वो लोग दिला पाए। लेकिन जो चीज़ें मिली, जो चीज़ें हैं वो चीज़ भाई अब है वो चीज़, तो जनता को और बाकी लोगों को बताने में दिक्कत क्या है? भाई है हम लोग उनके अंडर में। हमारे ब्रिटेन के राजा हमारे राजा हैं, ब्रिटेन की महारानी हमारी महारानी है ना। तो ये सब चीज़ें छुपाने से कोई मतलब थोड़ी है। छुपाने से और आदमी भड़केगा, आज नहीं तो कल जो है कि धीमे धीमे करके जो है कि बताना पड़ेगा ही पड़ेगा। भाई जब से इंटरनेट के आने के बाद से कितनी चीज़ें आदमी छुपाएगा, आज नहीं तो कल वो सब चीज़ें पता हो जाएंगी। बाप की करतूतें बेटों को पता होंगी ही, नेता की करतूतें जनता को पता होंगी ही, है ना। तो इससे पहले कि जो है कि हमारे बच्चे और हमारे जो जनता जो है लोगों के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दे, उससे पहले हमें खुद जो है कि उनको बताना पड़ेगा कि भैया जो है कि ये चीज़ें हुई हैं। आप आज़ाद नहीं हैं, स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है, आप उनके अंडर में आते हैं, आप सब्जेक्ट में हैं, ब्रिटेन के सब्जेक्ट में आप आते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें हम मानते हैं। उस चीज़ को छुपाने वाली इसमें कौन सी बात है?